एक सोच इनमें पनप रही है, जो इन्होंने विधायक के साथ किया था, एक सोच पनप रही है और वो सब तालिबानी सोच है। उस तालिबानी सोच के तहत ये कह दे कोई यहाँ नहीं आने का, कोई वहां नहीं जाने का, उसके पांव ऊपर कर देंगे, उसका सिर तड़प कर देंगे, उसे जिले में पानी धरण दे। तालिबानी सोच है इनकी। हाँ में हाँ मिलाओ। दबाव सरकार पे तो बनता नहीं, सरकार पे कोई दबाव नहीं बनता। सरकार में जो लोग बैठे बहुत कैडे हैं, वे सुनते नहीं किसी की, वे सही बात करेंगे। जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत वो शासन चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज 28 अगस्त का दिन है। ठीक 8 साल बाद कवाल में बवाल हुआ था। गौरव और सचिन की हत्या कर दी गई थी। आज इस वक्त हम कवाल में मौजूद हैं। 8 साल इस बात को बीत चुके हैं। उसके जख्म आज भी कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब लगातार फिर से चुनावी माहौल है। 8 साल पहले भी वो चुनाव का ही कुछ ऐसा माहौल था और तब जब ये कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। आज भी आंखों में लोगों की आंसू है। वीरेंद्र सिंह जी, 8 साल बाद आखिरकार अब समझा जा सकता है कि जो भाईचारा तब खराब हुआ था वो अब कुछ बदला है, उसमें कुछ सुधार आया है। भाईचारा तो तब भी नहीं था। एक वर्ग विशेष का जो है वो, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, एक वर्ग विशेष की सुप्रीमेसी थी, आधिपत्य हो रहा था एक वर्ग विशेष का। भाईचारे नाम की कोई चीज नहीं थी। भाईचारा ना था, ना है, ना होने का। उन्हें अधिकार मिल गए थे। समाजवादी की सरकार आ गई 2012 के चुनाव में, उन्हें सबको अधिकार मिल गए, वर्ग विशेष को। और उन्होंने जो है अपने जुल्म शुरू कर दिए थे, अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी थी। आज हम समझ सकते हैं उस हालात को, शायद हम उस टाइम नहीं समझ रहे थे। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है, उस टाइम तो तालिबान था नहीं, कहीं उतना वो भी नहीं था, इतना मीडिया भी नहीं था। आज तो हर चीज देर जा रही। जो वहां तालिबान कर रहे हैं वो यहां हो रहा था, उसी जैसा हो रहा था कि एक विशेष जो बिलीफ है, जो विश्वास है, एक विशेष विश्वास जो है, फेथ जो है, यकीन जो है, उसके मानने वाले जो हैं वो बाकी पर हावी हो रहे थे। मतलब आपको लगता है जो रोकने वाले थे या जिनके हाथ में वो पावर थी वो उसका मिसयूज कर रहे थे और उसी कारण ये सब कुछ हुआ कि गौरव और सचिन को अपनी जान गंवानी पड़ी और तमाम ऐसे मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ गई उनकी वजह से। बहुत है वो तो, जो वो बात थी ना कि सैया भय कोतवाल तो डर खाए का, तो उनके सैया कोतवाल हो गए थे अखिलेश जी, तो उन्हें डर खाए का, वे मालिक बन गए थे हर चीज के। बस बिल्कुल। अब किसान जो है, किसानों का संयुक्त मोर्चा जो है वो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं जिसमें वो तमाम लोगों का समर्थन ले रहे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, मुस्लिमों में भी जा रहे हैं, हिंदुओं में भी जा रहे हैं और तमाम बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं कि किसान का भला उसी पंचायत से निकलेगा। आपको लगता है ये भले की पंचायत है जिससे किसान अब खुशहाल हो जाएगा और सरकार पर ऐसा प्रेशर बनेगा कि किसान खुश दिखेगा? अब बिना पंचायत के जो इसके मानी मुमानी बने बैठे हैं, नरेश जी और उनके भाई साहब, ये तो बिना किसी पंचायत के इनकी हैसियत 20-30 गुनी बढ़ गई। तो इस पंचायत किसके लिए कर रहे हैं ये? इनकी तो हैसियत बढ़ गई, इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है ये जो पंचायत करते फिर रहे हैं? पंचायत का उद्देश्य नहीं आज लोग बता रहे, एजेंडा नहीं बता रहे। भीड़ करने, किसी की भीड़ कर लो, किसी की भीड़ कर लो, कोई क्या फर्क पड़ेगा। एक सोच इनमें पनप रही है, जो इन्होंने विधायक के साथ किया था, एक सोच पनप रही है और वो सब तालिबानी सोच है। उस तालिबानी सोच के तहत ये कह दे कोई यहाँ नहीं आने का, कोई वहां नहीं जाने का, उसके पांव ऊपर कर देंगे, उसका सिर तड़प कर देंगे, उसे जिले में पानी धरण दे। तालिबानी सोच है इनकी। हाँ में हाँ मिलाओ। वहां किसी दूसरी बात करने की इनमें गुंजाइश नहीं है, ना इन्होंने कर रखी। और ये जो भीड़ है, भीड़ कोई भी कर लो, भीड़ कहीं भी हो जाती है, भीड़ का कोई बात नहीं है। लेकिन इस भीड़ का नतीजा क्या है, किस लिए भीड़ को ला रहे हैं? और मैं 100% कह रहा हूं, कोई और ही बात हो जाए चमत्कार तो बात दूसरी, इस भीड़ को लाकर मुजफ्फरनगर का हाल खराब करना है। मतलब आपको लगता है फिर से माहौल खराब करने की कोशिश? पक्का माहौल खराब होगा, पक्का माहौल खराब किया जा रहा है, पक्का माहौल खराब करा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो छटपटा रहे हैं और जिन्हें की मनमर्जी नहीं हो पा रही, वे अपनी मनमर्जी करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि 2022 चुनाव भी है और उससे पहले ऐसी भीड़ जो सत्ता में सरकार है उस पर दबाव बनाएगी, उसको परेशान करेगी? क्योंकि वहां पर तमाम वर्ग भी इकट्ठे होंगे, तमाम लोग इकट्ठे होंगे, सब तरह के लोग इकट्ठे होंगे,
सब तरह के लोग इकट्ठे होंगे, जिन्हें लूटा जाना वे भी वहीं होंगे, जो लूटने वाले वे भी वहीं होंगे, सब तरह की बात होगी। दबाव सरकार पे तो बनता नहीं, सरकार पे कोई दबाव नहीं बनता। सरकार में जो लोग बैठे बहुत कैडे हैं, वे सुनते नहीं किसी की, वे सही बात करेंगे। जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत वो शासन चल रहा है। संविधान की व्यवस्था के तहत, संविधान में ये व्यवस्था के अपना जो विरोध है उसे आप प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। पंचायत के बहाने किस लिए पंचायत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इन्होंने अभी मुख्यमंत्री ने किसान बुलाए थे, मुख्यमंत्री ने कुछ आश्वासन भी दिए हैं, गन्ने की बात भी करी कि भाव बढ़ाएंगे, 2-4 दिन में मेरे ख्याल से डिक्लेयर होने वाला है। बिजली के ऊपर रिलीफ देने की बात करें कि किसी का कनेक्शन नहीं कटेगा, ये बहुत बड़ी बात है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ है कि बिजली बिल ना देने पे किसी का कनेक्शन नहीं कटेगा। और भी मुद्दे हैं बहुत सारे, उनके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने कुछ करा है। मुख्यमंत्री को मौका देना चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए, उसके बाद बात करें। आप पहले एजेंडा रख रहे हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे, अपनी अपनी सुना रहे हो। चौधरी वीरेंद्र जी, आपने तो महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया है। वो कहते थे कि आज वहां पर हम धरना देंगे या उस तारीख को चलेंगे, तो भारी भीड़ के साथ पहुंचते थे। लेकिन राकेश टिकैत ने लखनऊ जाने की बात की थी 15 अगस्त के आसपास, वो बात हवा हो गई। आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा है, कहाँ कमी रह रही है? ये यू टर्न लेने के माहिर हैं, चलते चलते पता नहीं कब पीछे मुड़ जा, कब पीछे मार दें। ये यू टर्न के माहिर हैं, अपनी बात पे अड़े नहीं रहते। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, किसान तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये 3 बिलों पर शुरू हुआ था। आज इनके एजेंडे कहां तक जा लिए? बीच में धारा 370 आ गई, कुछ और आगे, कुछ और पता नहीं सरकार के जो जो कदम है उनके बारे में, क्योंकि आफ्टर थॉट इन्हें आ रहे हैं। इन्हें जो लोग बताए हैं, जो इनका रहने सहने का इंतजाम कर रहे हैं, इनके खाने पीने का खर्चा झेल रहे हैं, एजेंडा वो इन्हें देते हैं। इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, नए जानते इस बारे में। तो आपको लगता है कि जब योगी जी ने कहा था कि आइए यहाँ पर कानून है, वो भी अपना काम करेगा, वो दिल्ली है, ये लखनऊ है, यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होगा, आपको लगता है कि उस बयान के बाद थोड़ा डर है राकेश टिकैत में, इसलिए वो लखनऊ का कूच नहीं कर पाए? थोड़ा डर नहीं, बहुत डर है, बहुत ज्यादा डर है। आप एक बात पे गौर कर लीजिए, ये जो कुछ है राकेश जी या नरेश जी, ये सारा गुस्सा मोदी पे उतारे हैं। उसी पार्टी के प्रतिनिधि योगी जी भी हैं। योगी जी के बारे में नहीं बोलते कुछ भी, ऐसा नहीं कुछ बोलते क्योंकि इन्हें पता है कि योगी के टंडा ठाने में देर नहीं लगती, तो इसलिए ये अपनी जान बचा रहे। मोदी जी पे सारा कुछ नजला इनका गिरता है, योगी जी को कुछ नहीं कहते। बाकी हमने देखा कि सिसोली गांव में जिस तरीके से विधायक पर हमला हुआ, यानी अब मान मनव्वल हो गया। अब मतलब राजी रस्ते, जैसे नरेश टिकैत कह रहे थे कि बैठ के बात कर लो, अपने लड़के हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई मान मनोबल नहीं हुई, कुछ नहीं। ये वहां गए थे, मलिकों की पंचायत में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें बुलाया नहीं, ये बात है, वो तो सारा वीडियो घूम रहा है कि हमने बुलाया नहीं। और इन्होंने कहा था कि मैं कोरे कागज पे दस्तखत करके दूं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप किसी के साथ कुछ कर दो, किसी की हत्या कर दो और कुछ कर दो और फिर कोरे कागज पे दस्तखत, उससे नहीं बात बनती। इन्हें अगर मान मनोबल करवानी थी, इन्हें कोई बात करनी थी, तो इन्हें उन लड़कों को थाने में भेज देना चाहिए, तब बात आगे की हो। बस कानून तो अपना काम करेगा, देर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कानून काम ना करे, कानून काम करेगा। लगता है कि ऐसी घटनाएं जाट बिरादरी में भी दरार पैदा कर रही है, मलिक और बालियान और तमाम दूसरी जो खाप हैं उनको बांटने का काम कर रही हैं ऐसी चीजें। ये जो अहंकार है ना, अहंकार सम्मान को खा जाता है। अहंकार बढ़ेगा, सम्मान कम होगा, अहंकार कम होगा, सम्मान बढ़ेगा। तो ये अहंकार था इनका, ये समझ नहीं पाए कि तुम क्या कह रहे हो। इन्होंने सबक नहीं लिया किसी चीज से। इस तरह से बोल देना कि विधायक यहां नहीं आए, वो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। नरेश जी के भाई चुनाव लड़े थे, 8000 वोट कुल मिले थे, क्यों नहीं बने दोबारा एमएलए? वो जनता की वोट लेकर उनकी मर्जी से विधायक है। 5 साल की उसकी नौकरी है, 5 साल तक वो जनता का प्रतिनिधि है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, तो उसे उसका काम करने देना चाहिए। उसके काम में रुकावट डालना, ये संविधान की धाराओं का, संविधान की कंडीशंस का उल्लंघन है। लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया, उखाड़ के फेंक देंगे 22 में सरकार को, अब बदला पूरा लेंगे हम। नहीं, वो जो उखाड़ने की बात और पछाड़ने की बात है, मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो रहा। वो जो है, ये वो तालिबानी असर आ गया इन पे एकदम से। वो तालिबानी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि हम उखाड़ देंगे, हम पछाड़ देंगे। कैसे उखाड़ दोगे? जनता की मर्जी के बगैर आप कैसे उखाड़ दोगे? जनता उनके साथ है, और जनता की मर्जी नहीं है तो तुम्हारे भाषण देने की क्या जरूरत है? जनता नहीं है, जनता अपने आप बदल देगी। क्या आज तक जो हारे जीते हैं वो सब इन्होंने हराए जिताए हैं?
इनकी मर्जी से थोड़ा ही हुआ कुछ, इनकी मर्जी नहीं थी, लोगों के साथ ये भी हो लेते। क्यों जीत गए लोग? 91 में इनकी सहमति थी सुधीर बालियान के साथ, 93 में इनसे ऊपर होकर जीता, इनके विरोध के बाद जीता। और ये तो भाषण कभी दे दें, कभी इन्होंने अजीत सिंह का एंट्री बंद कर दी, कभी इन्होंने अनुराधा की एंट्री बंद कर दी। नॉन सीरियस आदमी है, नॉन सीरियस इशू की बात करते हैं। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है ना अपने इशू को लेकर और ना अपनी बात को लेकर। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।